पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में कैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को मैनेज किया जाता है और ये केस स्टडी स्पेसिफिकली किडी को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मैको स्टडी ताकि आपको इस तरह के आने वाले मज़ीद केसेस जो है वो उनके बारे में अपडेट मिलती जाए क्योंकि आज तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे पेशेंट के बारे में जो हेमोडायलिसिस का पेशेंट नहीं है यानी वो डायलिसिस रिसीव नहीं कर रहा। लेकिन कमिंग अप जो केस है वो स्टडी किसकी है हीमोडायलिसिस पेशेंट की और पहली इससे पहले जो स्टडी थी वो ये थी कि आप किस तरह से जो है ना वो विटामिन्स की रिकमेंडेशन की कर सकते हैं अगर क्या जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का जो पेशेंट आता है वो उसको क्योंकि बहुत ज्यादा विटामिन्स को जो है मैंने पहले ही बताया कि समझा जाता है हार्मलेस लेकिन बहुत ज्यादा नुकसानात भी होते हैं अगर उनको डोजेज के बगैर या जरूरत के बगैर लिया जाए और यही केस हम देखेंगे आज आयरन डेफिशिएंसी में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने केस को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो केस है वो मिस्टर इमरान अहमद जो कि 58 इयर्स ओल्ड मेल है। उनकी स्टेज 4 क्रॉनिक किडनी डिजीज है और वो किस वजह से है कि काफ़ी अरसा उनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस रहा है और उसकी वजह से जो है उनको क्रॉनिक किडनी का भी मसला हो गया। अब वो आए हैं नेफ्रोलॉजी क्लिनिक में विद द फैटीग, पैलर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो कि एक बहुत कॉमन साइंस है आयरन डेफिशिएंसी के ऑन एक्सर्शन। लेकिन अगर हम उनकी मेडिकेशन हिस्ट्री देखें तो हमें क्या पता चलता है? मेडिकेशन हिस्ट्री में हम बिल्कुल वही देखते हैं जो इनकी हमारे पास जो कंडीशंस है हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के एसोसिएटेड ही इनकी जो है वो मेडिकेशन जा रही है। अम्लोडिपिन है, मेटफॉर्मिन है, फ्यूरोसिमाइड है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है क्योंकि इनको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है वो हमें पता चल रहा है कि वो इसकी वजह से है। लेकिन अगर हम लोग इसका क्योंकि देखिए जब आपको कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको ऐसी फटीज हो, पैलर हो मतलब उसका पीलापन नज़र आ रहा हो कि वो बहुत पीला हुआ हुआ है, थका-थका है और उसको साँस चढ़ जाता है, ज़रा-सा काम करता है, तो ये साइन होते हैं एनीमिया के। तो उसको ऑफ़न जो है वो क्या किया जाता है रिकमेंड किया जाता है लैब टेस्ट। तो यहाँ पर भी यही किया गया है, लैब टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया गया है और लैब टेस्ट किस चीज़ का ब्लड टेस्ट किया गया है। ये सीबीसी रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये सीरम फेरेटिन रिपोर्ट है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि हीमोग्लोबिन अगर हम लोग इसका देखें तो हीमोग्लोबिन भी कम है, 8.9 मिलीग्राम है, हेमाटोक्रिट जो है पर परसेंटेज 27% है जो कि ये इसकी रेफरेंसेस रेंज लिखी हुई है। सीरम फेरेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरम फेरेटिन की जो वैल्यू है वो 75 माइक्रोग्राम पर लीटर है, जबकि जो इसकी रेफरेंस रेंज है वो 30 से 400 माइक्रोग्राम है। ठीक है, तो ये उसके अंदर तो फ़ॉल कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग ट्रांसफेरेटिन का लेवल देखें, तो ट्रांसफेरेटिन जो है ट्रांसफेरिन जो सैचुरेशन है टी सा सैट जिसको कहा जाता है, वो 18% जो कि बिलो है उससे। अगर हम लोग सीरम आयरन देखें, तो सीरम आयरन भी कम है। अगर हम लोग टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखते हैं, तो वो तो ठीक है, वो रेंज में आ रही है, लेकिन हमारे पास जो 4 पैरामीटर्स हैं, वो रेंज से बाहर आ रहे हैं। और अगर हम लोग इसी तरह देखें, सीरम क्रेटिनिन जो है, वो भी हमारे पास जो पेशेंट का वो बढ़ा हुआ है। ईजीएफआर भी जो है, वो बहुत कम है और जिससे पता चल रहा है कि पेशेंट जो है वो